केजरीवाल शुरू से एक अराजक तत्व रहे हैं। उनकी मानसिकता जो है एक विघटनकारी तत्व जो होते हैं ना, जो विनाश का काल रचते हैं। दिल्ली की जो जनता है उनके हाथों ये सौंपी है कि दिल्ली का विनाश किया जाए। अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान हर जगह पे वो चिंगारी लगाएगा और अपने एजेंटों के थ्रू लगवाएगा। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि जो शकुनी ने महाभारत में किया था, वो अरविंद केजरीवाल आज के समय में दिल्ली में वो विसात रच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कुछ अगर टटोलना है, उनके पूरे बायोडाटा को अगर टटोलना है, तो उनका सीएजी का रिपोर्ट दिल्ली का जाकर के देखे। जो आदमी को रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग है, सब धुआं ही धुआं है वहां पे। इतना घोटाला है अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर, जो किसी के समझ से बाहर की बात है। दिल्ली की जनता जहां पे इतना सारा टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को जाता, उसका इतना जबरदस्त मिसयूज। मैम, दिल्ली के बॉर्डरों पे जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, वहां पे अगर फोर्स को भेजा जा रहा है, तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने उन बसों को, जो 576 बस थी, उन्हें आखिरकार बैक क्यों बुला लिया? आखिरकार क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये तो अरविंद केजरीवाल से ही पूछना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनके जो एजेंट्स हैं वो बसेस में चलें। आपको पता होगा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए कुछ समय के लिए बस राइड फ्री किया, कुछ समय के अभी भी वो चल रहा है इनफैक्ट, कि बस राइड फ्री है महिलाओं के लिए, और उसमें आपको खाकी वर्दी में धारण किए हुए इंसान मिलेगा। वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिल्ली पुलिस का जवान है, होमगार्ड का जवान है, जबकि वो एजेंट्स हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है बालिस व्यवस्था को साइड में रख करके, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उसके इनके तहत नहीं आता, और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को पटखनी मतलब बार बार उनको चैलेंज कर रही है उनको कि आप करके दिखा दें, आप क्या करेंगे, और एक तानाशाह के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ये तो हमें और आपको समझने की जरूरत है कि अगर बसेस ले ली गई है वापस, तो जो मेजॉरिटी में इतना जो जत्था है, नॉट ओनली बॉर्डर पे, आप कहीं पे भी बात करें तो वहां पे भेजने के लिए अगर वो सारे लोग, क्या दिल्ली के लोग चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल किसी समय पे कहा करते थे कि हम जनता के बीच में जाएंगे, हम पूछेंगे उनसे कि क्या वो चाहते हैं, उसके बाद से हम उन्हीं चीजों को दिल्ली में स्थापित करेंगे और वही उसी तरीके से हमारी शासन व्यवस्था चलेगी। तो क्या आज देश की, दिल्ली की जो जनता है, क्या वो ये आज चाह रही है कि हमारी पुलिस जो फोर्स है, जो दिन रात 100 नंबर कॉल पे, एक घर में छोटा सा अगर बर्तन भी बजता है तो 100 नंबर पे कॉल करके लोग पुलिस को बुला लेते हैं, और उस पुलिस को कहीं ना कहीं अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे करके उनको कहीं जहां पे भी जरूरत है, आज दिल्ली के बॉर्डर पे अगर उस तरह के अवांछनीय तत्व अगर दिल्ली के अंदर घुस जाते हैं, तो दिल्ली में क्या वो तांडव मचाएंगे, ये हमें और आपको भली भांति आपको देखने और सुनने को मिलेगा। जो कि आपने कहीं ना कहीं लाल किला पे देखा कि ये लाल किला पे घुस करके, जो कि देश के इतिहास में काले अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि देश में लाल किला पे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का सिर्फ वहां पे के हाथों द्वारा ध्वजारोहण होता है, वहां पे कौन से लोग पहुंचकर किस तरीके का ध्वजारोहण किए हैं। तो ये तो देश की जनता के साथ साथ, मैं कहूंगी दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता को तय करना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार, और देखें और समझें कि आज के समय में मुझे लगता है कि जब भी मैं इतिहास का पन्ना पलटती हूं, तो जिन लोगों ने बहुत ही घटिया राजनीति करी है, वही लोग लाइमलाइट में आए हैं, और उन्हीं लोगों का देश की जनता और हम सारे लोग जानते हैं, और उन्हीं को हम उदाहरण की तरह पेश करते हैं। मैं आपको अगर शुरुआत से ही आप देखें तो ये हमारे आजादी के बाद तो खैर हम सभी लोगों को मालूम है, अगर उससे पहले की भी व्यवस्था को अगर आप देखें, उसके पहले का जो हमारा कार्यकाल था, महाभारत में देखें, महाभारत में हर घर में आपको शकुनी मिल जाएगा देखने को, हर घर में आपको धृतराष्ट्र मिल जाएगा, लेकिन आपको कर्ण ढूंढे नहीं मिलेगा। एक कर्ण को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। तो जो अच्छा करने वाले लोग हैं, जो देश की जनता के लिए हित में अगर कुछ बात करते हैं, तो उनके पीछे इतने सारे, मैं कहूंगी कुत्ते की तरह ये जो सारे भौंक रहे हैं। विपक्ष, देखिए हर देश में विपक्ष होता है। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऐसी राजनीति करे कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करें, अपना पापड़ बेल करके अपना रोटी सेक ले उस चूल्हे पे। रैदर वो देश के हित के लिए काम करते हैं कि जो देश के हित के लिए नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि किसान के आंदोलन की जब बात होती है, तो किसान का आंदोलन ये नया आंदोलन तो नहीं है। किसान का आंदोलन मैं इसी अरविंद केजरीवाल को याद दिलाना चाहती हूं, और इसी जंतर मंतर पे हुआ था, जहां पे जंतर मंतर पे धरना दे दे करके ये इंसान आज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे, ये लोमड़ी है, ये पहुंचा हुआ है कि इस जंतर मंतर पे कितनी बार उन्होंने धरना दिया था, और वहां से ही इन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था, और सभी लोगों को इन्होंने, जितने भी उस समय के मिनिस्टर थे, सभी लोगों के लिए बोला था कि ये सारे लोग गलत है। उसमें कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, सारे पार्टी के लोग थे, डीएमके, आप शिवसेना, हर पार्टी के लोग आपको उसमें मिल जाते। आज उन्हीं लोगों के साथ जाकर के ये हाथ खड़ा करके उसी तरीके की राजनीति
ये फिर से दोहरा रहे हैं और उससे कहीं घटिया राजनीति कर रहे हैं। मैं कहूंगी देश के अंदर बहुत लोग आए जिन्होंने राजनीति करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बिसात बिछा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के एजेंट को हर जगह पे फिक्स कर रहे हैं, आप इस स्कूल में चले जाएं, रियल एस्टेट के मैनेजर के तौर पे उनके एजेंट्स आपको मिलेंगे। आपने किसान आंदोलन की बात की और किसान आंदोलन के टाइम जैसे कि किसान आंदोलन अभी चल रहा है, सो कॉल्ड किसान अभी भी बॉर्डरों पर बैठे हैं, पर सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है भारत में दंगा भड़काने के लिए, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी केजरीवाल इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो क्या चाहते हैं आखिरकार केजरीवाल दिल्ली में? लास्ट टाइम की तरह जैसे 2020 के टाइम पे, फरवरी के टाइम पे हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, 24 फरवरी की वो बात है, जिस तरीके से दिल्ली को जलाया गया था, कि फिर से इस तरीके की चीजें चाहते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल कभी भी वो बेहतरीन के लिए काम नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स है, जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो है सिर्फ अपना मोहरा को फिक्स करना कि हम कैसे निकले और पूरे देश पे हम राज्य करें। अभी उनका मेन एम कतई नहीं है कि देश की जनता के लिए सोचा जाए या किसी और के लिए सोचा जाए। दिल्ली के अंदर अंदर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। आज उन्होंने, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि आज का वो सब्जेक्ट लाइन आप नहीं है, तो आप मुझे अलाउ भी नहीं करेंगी बोलने के लिए। इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक्स बन गए, कोरोना काल में कितने मोहल्ला क्लिनिक्स काम आए, मैं वो पूछना चाहूंगी। महिलाओं का अगर जेल में जाकर के देखिए, महिलाओं का क्या हालात है, उनके बच्चों का क्या हालात है, वो सारी चीजों, एजुकेशन को ले ले, हेल्थ को ले, किसी भी चीज को ले ले, सिर्फ ऊपर से दिखाया जा रहा है, पैकेजिंग इस तरह से की जा रही है। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगी, जंतर मंतर पे तमिलनाडु के किसान आकर धरना दिए थे, आपको बोलते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि वो किसान, तमिलनाडु के जो किसान थे, वो एक लंबे अंतराल तक जंतर मंतर पर रहे थे और मेरा बार बार जाना और उन लोगों से मिलना भी हो रहा था। मैसेज, ये इंडिकेशन वो सारे के सारे किसान दे रहे थे। उस समय पे अरविंद केजरीवाल कहां थे? उस समय पे ये जो राकेश टिकैत हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, राकेश टिकैत, आप किन किसानों के नेता हैं? आप क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के नेता हैं? और अगर आप किसानों के नेता हैं तो मैं नेता के तौर पे भी आपका एक्सेप्टेंस कैसे मानूं? आप तो दो बार चुनाव लड़े, आपका जमानत जब्त हो गया। किसको आप घड़ियाली आंसू बहा करके आप दिखा रहे हैं? अगर देश के अंदर आंसू बहाने से, अगर इमोशनल कार्ड जो इन्होंने खेला है, आंदोलन देखिए इमोशनल कार्ड पे नहीं खेला जाता है शरीर। आंदोलन जो है देश की जनता को जो तथ्य है उससे अवगत कराना होता है, तब वो आंदोलन का रूप लेता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, कितने सारे आंदोलन किए, लेकिन वो अहिंसा का आंदोलन था। अगर महात्मा गांधी भी बैठ करके इमोशनल कार्ड खेलते और आंसू बहाते तो आज हमारी देश को आजादी नहीं। देश का नाम लिया आपने और देश की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है, अभी आपने राकेश टिकैत का भी जिक्र किया, और राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आंसू बहा रहे थे और तमाम तरीके की बातें कर रहे थे, और आज वही राकेश टिकैत को जब पूरी विपक्ष का सहारा मिल जाता है, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, बसपा हो, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, आज सभी लोग इन सब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद राकेश टिकैत ये कहते हैं कि मैं मोदी को उसकी गद्दी से हटा दूंगा। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये बोलते हैं, केंद्र में सरकार बैठी है पीएम नरेंद्र मोदी की, हम उसे हटा देंगे। एक तरफ केजरीवाल का इस तरीके से रवैया, टिकैत को सपोर्ट करना, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र को हटाने के लिए है या फिर सच में भी ये कुछ काम कर रहे हैं? राकेश टिकैत पहले अपनी जमानत जो जब्त हुई थी उसको बचा लेते तो मैं उनकी बात भी सुनती। इमोशनल कार्ड खेल करके आंदोलन नहीं छेड़ा जाता। आंदोलन करने के लिए जज्बा चाहिए, बुलंदी चाहिए। रो करके एक बार वो 2 बार जनता का इमोशनल कार्ड खेल लेंगे। क्यों नहीं चुनाव जीता था उन्होंने? 2 बार तो चुनाव लड़े थे, वो कहां है वो? दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि राकेश टिकैत तमिलनाडु के किसानों के साथ आकर क्यों नहीं खड़े हुए थे? आज जिन किसानों के साथ खड़े हैं, क्या तमिलनाडु के किसानों ने इनको न्योता नहीं दिया था? और हरियाणा और पंजाब की सरकार ने इनको न्योता दिया? 2 ही बात हो सकती है, या तो ये आकर के खुद से फेस वैल्यू बने हैं, तो ये तमिलनाडु के किसान के भी फेस बन सकते थे, जो इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब इनको न्योता गया है, और न्योता भी गया इनकी प्रॉपर्टी का। आप अगर जांच करेंगे, और इनको देखिए डर भी है, इनको पूरा डर है कि जहां ये आंदोलन चल रहा है ये यूपी की जमीन है, यूपी के धरातल पे ये कर्मकांड कर रहे हैं। और ये आप देख लेना, ये आंदोलन कतई नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, बिकॉज इस आंदोलन के अंदर कुछ भी जान नहीं है, किसानों के हित की बात नहीं है। यहाँ पे ये हरियाणा और पंजाब के जो 100-100, 200, 400 करोड़ का जो लैंड, जो होल्डिंग जिनके पास है, उन किसानों के पैसे पे ये लोग कनाडा और जहां से भी ये पैसे लेकर के आकर के ये इस तरीके का ये आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन को चलाने के लिए पूरा देश एकजुट होता है, किसान पूरे देश में है। भारतवर्ष जो है हमारा, वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब से नहीं बना हुआ है। राकेश टिकैत की प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें, उनके पास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है। एक कांस्टेबल, राकेश टिकैत जो थे एक कांस्टेबल थे, मैं आपको बता दूं, और उस कांस्टेबल से ये अपने पिता की विरासत को संभालते हुए इतनी प्रॉपर्टी इनके पास कहां से आ जाती है?
मैं बात करूंगी, फिर भी मैं उनकी प्रॉपर्टी पे भी, पर्सनल पे भी नहीं जाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं पूछती हूं कि राकेश टिकैत किसानी के नाम पे जो कर रहे हैं, तो किसान का चेहरा बने ना, किसान के हित की बात करें ना। फिर वो मोदी और राहुल और इन लोगों के और मायावती की बात, साधने की बात कहां से हो रही है? मोदी को अगर हटा देंगे, ठीक है, आप मोदी को हटा दें, अगर मोदी अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो मोदी खुद ब खुद हटेंगे, देश की जनता हटाएगी। राकेश टिकैत की कोई औकात नहीं है, अगर कायदे से अगर देखा जाए तो। मैं फिर इसलिए कह रही हूं कि औकात नहीं, क्योंकि जो इंसान जमानत नहीं बचा सकता अपनी, उसकी औकात क्या है? फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर आऊंगी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो 576 बस थी वो लौटा दी, और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और लोगों की तरफ से यही सवाल है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अराजकता, हिंसा करवाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से एक अराजक तत्व रहे हैं। उनकी मानसिकता जो है, एक विघटनकारी तत्व जो होते हैं ना, जो विनाश का काल रचते हैं। दिल्ली की जो जनता है उनके हाथों ये सौंपी है कि दिल्ली का विनाश किया जाए। दिल्ली में कोई भी चीज कंट्रोल नहीं है, कोई भी काम जो वो करते हैं वो सिर्फ वो काम करते हैं जो देश की जनता हवा हवाई की तरह, बबल्स की तरह आए, लोगों को दिखे। क्योंकि यहाँ पे अगर लोग, सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे देश की जनता के ऊपर कभी भी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं हुआ, कभी शिक्षा के ऊपर काम नहीं हुआ। उनके अंदर में विश्लेषण शक्ति, मुझे लग रहा है फिर भी किसानों में, जो एक्चुअल में किसान हैं, जो हमारे एक्चुअल देश के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर बेशक वो अशिक्षित हैं, बट उनके अंदर विश्लेषण की क्षमता बहुत अच्छी है। आज आप बिहार के किसान से बात करें, पूर्वांचल की तरफ के किसान की बात करें, या जो भी और भी स्टेट्स के किसान की बात करें, वो किसान अगर 8 पेज का देखिए ये बिल है, मैं फिर से इस बिल को तीसरी बार नहीं, मैं चौथी बार कल रात में भी इस बिल को पढ़ रही थी। इस बिल के अंदर देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है। इतने सिलसिलेवार ढंग से किसानों को सुरक्षित रखा गया है कि अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है, 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का कहा गया है कि अगर किसान के साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको देय होगा। जो ट्रेडर अगर कुछ गड़बड़ उनके साथ करता है तो उनको इमीडिएट देगा। मैम, अभी आपने कृषि कानून के बारे में बात की और आपने कहा कि आप उसे 8 बार पढ़ चुके हो, और 8 बार पढ़ने के बावजूद भी आपको उसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दिया। पर अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, अगर हम सीए की बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट की एक्ट की बात करें, 2020 में, 2019 का वो कानून था, और 2020 में जिस तरीके की उस चीज को लेकर हिंसा हुई, इन्हीं के पार्षद उसमें पाए जाते हैं। एमएलए अमानतुल्लाह खान की तरफ से लोगों को भड़काया जाता है, और यहां पर भी लोग वही चीजें दोहराने की कोशिश की जा रही है। लोगों की तरफ से ये कहना है कि दिल्ली में जब भी अराजकता होती है, आग लगाई जाती है, या फिर जिस तरीके से लोग रोड को ब्लॉक करके बैठते हैं, आखिरकार अरविंद केजरीवाल उनको कुछ कहने की बजाय सपोर्ट करने क्यों पहुंच जाते हैं? क्या दिल्ली वालों से प्यार नहीं है कि दिल्ली वालों को कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इन सारी चीजों के चलते? देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरह से वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। एक समय था जब वो मीडिया को कहीं ना कहीं कहते थे कि आप बायस्ड हैं, आप कुछ लोगों का प्रोपेगेट करते हैं, आप उन लोगों का इश्यूज चलाते हैं। आज 550-600 करोड़ का जो फंडिंग है वो अरविंद केजरीवाल मीडिया को करते हैं कि उनकी बातों को कवर किया जाए। तो जब तक इस तरीके का विध्वंसकारी जो सोच है, जो उनकी अराजकता वाली जो मानसिकता है, जब तक उस चीज के साथ वो नहीं आएंगे तो तुरंत में वो आग का चिंगारी जब तक नहीं लगाएंगे तो आग लगेगी कहां से? तो अरविंद केजरीवाल जैसा इंसान हर जगह पे वो चिंगारी लगाएगा और अपने एजेंटों के थ्रू लगवाएगा। उनकी सरकार ने दिल्ली में, मैं ये जानना चाहती हूं कि दिल्ली के लिए क्या ऐसा काम था जो शीला दीक्षित नहीं कर पाई और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर दिया। मुझे उनका सीएजी का रिपोर्ट आप अगर जाकर के देखें, मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल का कुछ अगर टटोलना है, उनके पूरे बायोडाटा को अगर टटोलना है तो उनका सीएजी का रिपोर्ट दिल्ली का जाकर के देखें। जो आदमी को रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग है, सब धुआं ही धुआं है वहां पे। इतना घोटाला है अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर जो किसी के समझ से बाहर की बात है। दिल्ली की जनता जहां पे इतना सारा टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को जाता है, उसका इतना जबरदस्त मिसयूज, और वो दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करते हैं। दिल्ली को तो बाकी स्टेट की तुलना में कहीं ऊपर होना चाहिए था जितना टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार के पास आ रहा है। तो केजरीवाल की सरकार को मैं कहूंगी कि दिल्ली की जनता ने तो एक बार वोट देकर के वो मूर्ख बन चुकी है। तो मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहूंगी कि अगर आपने इनकी सुनी और अगर थोड़ी सी भी अगर आप में समझ है देश को लेकर के, देश के भाग्य को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल भी ना सुने। आज तो सभी लोगों ने टेलीविजन देखना तो बंद कर ही दिया है, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की बातों को जो वो कहते हैं उसका जस्ट आप विपरीत सोचें। ही इज सच ए लायर, क्योंकि मैं उनके साथ एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट में काम कर चुकी हूं।
तो मैं उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। उसने किसको, कौन सा ऐसा आदमी था जिसको अरविंद केजरीवाल ने नहीं ठगा। एक बूढ़ा इंसान अन्ना हजारे को कहते हैं ना कि उनको एक मोहरा बना करके, और अरविंद केजरीवाल आज जिस कुर्सी पे कायम है, तो देश की जनता अन्ना हजारे को गाली देती है कि अन्ना हजारे ने ऐसा मूवमेंट चलाया। अरे उस तरह से देखा जाए तो फिर तो जयप्रकाश नारायण भी फिर उसी तरीके से थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने जिन नेताओं को दिया उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, कुछ ऐसे भी थे जो देश को दुर्भाग्य, देश को जो कहते हैं ना कि दुर्दशा को उसकी दुर्गति करने में अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ा। तो अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को, इसमें 2-3 लोग हैं उसमें, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अगर मैं 2-4-5 और नाम लूं तो ये सारे लोगों की एक टीम है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। दिल्ली के अंदर जो बस राइड में महिलाएं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उसको स्टडी करने के लिए दिया गया है। दिल्ली के अंदर आप देखें बसेस में कितने लोग आज कोरोना काल में पिछले 1 साल से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हर गाड़ी के अंदर आपको एक वो खाकी वर्दी में दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस का जवान है। ये फंड कहां से आ रहा है? देश की जनता की कमाई है, दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई है, टैक्स का पैसा है। कोई भी काम दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा है, देश की जनता खुद ही टटोल ले, और मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि जो शकुनी ने महाभारत में किया था, वो अरविंद केजरीवाल आज के समय में दिल्ली में वो विसात रच रहे हैं। धन्यवाद मैम।